आइए हम आज के फॉर टुडेज मेडिटेशन नवनीत भाई, यू देयर? जी भाई, जी। For today's meditation, we'll read a slightly longer portion from Matthew chapter 18, 21 to 35. It's a very well-known portion. You must have heard about it, read it many times. Shall we read the whole portion in Hindi again? आज के मनन के लिए हम एक लंबा हिस्सा पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसकी 21 से लेके 35 आयत तक। आपने इस हिस्से को पहली बार कई बार पढ़ा होगा और इस हिस्से को आप जानते भी होंगे, लेकिन पूरे हिस्से को पढ़ेंगे हम। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तो उसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज पूरा क्षमा कर दिया। इसी जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे तुझको भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और कि जब तक वे सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इस प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम पवित्र आत्मा आपके द्वारा हम आपके सामने आते हैं और हम एक बहुत सूखे हुए संसार से आपके घर में आते हैं। प्रभु, हमारे चारों तरफ बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, जहां पर कोई चीज हमारी प्यास नहीं बुझा सकती, लेकिन आपके भवन में जीवन का स्रोता बहता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस जीवन के जल से प्रभु हमारी प्यास बुझाएं और यहाँ से हम एक नई रीति से ताजगी पाकर जा सके, रिफ्रेश होकर जा सके। बहुत सारी बातें हमें परेशान करती हैं, पारिवारिक समस्याएं, पड़ोस में समस्याएं, जॉब में समस्याएं, बेरोजगारी, घटी कमी, बीमारी। बहुत बार हम बहुत थके हुए हारे हुए आपके घर में आते हैं। हम चाहते हैं प्रभु, आपने कहा मैं तुझे वो जल दूंगा, तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु, आज एक नई रीति से आप इस जीवन के जल से हमें ताज़ा करें। आज एक नई रीति से हमसे बात कर, मुझे पूरी तरह पवित्र आत्मा के ग्रिप में ले और निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा कर। मेरे भाई, मुझे एक मन कर और अद्भुत रीति से अनुवाद में सहायता कर। हमारे भाई वेस्ली रोहिणी की सेवकाई में खड़े होंगे, हमारे भाई के लिए निर्गमन 4:12 को पूरा करें और बड़ी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करें। हमारा भाई समर और जो भाई उसके साथ लखनौती गया है, उनकी भी सेवकाई में सहायता करें। सारे समय के लिए आपका धन्यवाद। हर एक जन यहाँ से एक नई ताजगी के साथ जा सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। This is a very well-known portion. ये बहुत जाना माना हिस्सा है। And when our brother Anurodh was sharing, a thought came to me about Daniel. जब हमारा भाई अनुरोध डैनियल के विषय में बांट रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया। Anurodh was saying that Daniel had been pulled away, torn apart from his own family in Israel and had been brought in exile to Babylon along with his other 3 friends. अनुरोध भाई बांट रहे थे कि किस तरह से डैनियल को उसके परिवार से एकदम चीर के अलग कर दिया गया और बाबुल में गुलामी में भेज दिया गया।
He was a very young boy. He was just a teenager when he and his friends had come there. और वो लड़का ही था, और जब वो बाबुल में आया अपने दोस्तों के साथ, but we never see any bitterness in the life of Daniel. लेकिन हम डैनियल के जीवन में कोई भी कड़वाहट को नहीं देखते। Babylonians had taken away everything from him. बाबुल के लोगों ने उससे सब कुछ ले लिया। They had taken away his parents. उन्होंने उसके माता पिता उससे छीन लिए। Taken away his people, his land, everything. उसके लोगों को, उसकी भूमि को, सब कुछ उससे छीन लिया। But we never see any bitterness ever in the life of Daniel. लेकिन हम दानियल के जीवन में कभी भी कोई भी कड़वाहट नहीं देखते। There is not even once that he ever tries to take revenge. एक बार भी नहीं हुआ कि उसने कभी बदला लेने की कोशिश की हो। He reached the very top of the Babylonian empire, but he never thought, now I can cause damage to them. But he never did that. He always did good. Rather, he did the best he could do for them. वो बाबुल के राज्य में सबसे एक ऊंचे स्थान तक पहुंच गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि अब मैं इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच गया, अब मैं बदला लूंगा। लेकिन इसके बदले उसने बाबुल के साथ भलाई करी। He gave his best to them. उसने बाबुल को अपना सब कुछ सबसे अच्छा दिया। There is a slave girl that was in Naaman's house. नामान के घर में एक गुलाम लड़की थी। A Jewish small girl who had been brought by these people, pulled away from her own nation, her family, her parents who must have loved her. एक यहूदी छोटी सी लड़की जिसको इन अरामियों ने उसके माता पिता से, घर से छीन कर गुलामी में लेकर आए थे, अपने यहाँ पे लेकर आ गए थे। And Naaman was a leper. She never said, good, this happened to him. और नामान उसका जो स्वामी था कोढ़ी था, और उसने कभी नहीं कहा कि बहुत अच्छा ये कोढ़ी है। What did she say? उसने क्या कहा? She told her mistress, Naaman's wife, she told her, if wish she would go to that prophet in Israel who will heal him. और उसने अपने नामान की अपनी स्वामिनी से बोला कि काश होता कि ये नामान इजराइल में उस भविष्यवक्ता के पास चला जाता जो उसे चंगाई देता। She wanted good for the very people who had destroyed everything in her life. वो उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके जीवन में सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनके लिए भलाई मांग रही है। When Joseph's brothers came to him in Genesis asking forgiveness, Joseph said, no, it doesn't matter. You meant it for evil, but God meant it for good. He had no hard feelings against his brothers. जब यूसुफ के भाई यूसुफ के पास मिस्र में आए तो और उससे माफी मांगी, तो यूसुफ के मन में कोई भी उनके प्रति कड़वाहट नहीं थी। उसने बोला कि तुमने तो बुराई चाही, लेकिन परमेश्वर की ओर से भलाई ही हुआ। He did the best for his brothers. उसने अपने भाइयों के लिए जो कुछ सबसे अच्छा हो सकता था वो किया। They completely destroyed everything in his life. उन्होंने तो उसके जीवन में सब कुछ बर्बाद कर दिया था। But he saved them and their families, their little children from complete destruction. लेकिन उसने उनको, उनके परिवारों को, उनके छोटे छोटे बच्चों को पूरी विनाश से बचाया। When Stephen was being stoned to death in Acts, Stephen says, Lord, let this not be laid against their charge. जब स्तिफनुस के ऊपर प्रेरितों के काम में पथराव हो रहा था, तो स्तिफनुस ने बोला, प्रभु इनसे इनका पलटा मत लेना। When Brother Graham Staines and his 2 children were burnt alive, जब भाई ग्राहम स्टेन और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा था, his widow said that she forgives that man. और उसकी विधवा ने बोला कि मैं उस आदमी को माफ कर देती हूँ। And when the Lord was dying on the cross, the first prayer he prayed was, Father, forgive them. और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहली प्रार्थना करी, प्रभु इन्हें माफ कर दे। These examples shake my heart. ये उदाहरण मेरे दिल को एक आकार देते हैं। Because I am not able to forgive like this. क्योंकि मैं इस तरह से माफ कर देने वाला नहीं हूँ। I bear grudges. I hold hard feelings in my heart, maybe for years. मैं तो अपने दिल में कड़वाहट को और खुशियाहट, झुंझलाहट को सालों तक बना के रखता हूँ। Here, as we are gathered around the Lord's table,
हाँ, यहाँ पर जब हम प्रभु की मेज के चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं, we remember his love. हम उसके प्यार को याद करते हैं। How is his love seen? उसका प्यार कैसे कैसे दिखाई देता है? In his complete forgiveness for you. उसके पूरी माफी में उसने आपको पूरी तरह से माफ कर दिया, इस बात में उसका प्यार दिखाई देता है। The only reason why God became man and paid the price on the cross was to forgive you. और केवल यही कारण था कि परमेश्वर मनुष्य बना और उसने अपनी जान दी आपके पापों की माफी के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो आपके पाप को माफ करना चाहता था। When he died on the cross, not only has he forgiven your past sins, he has forgiven your present sins and your future sins also. जब वो क्रूस के ऊपर मरा तो न केवल उसने आपके बीते समय के पापों को माफ कर दिया, बल्कि आपके वर्तमान समय के पाप को और भविष्य में के समय के पाप को भी माफ कर दिया। Forgiveness is the foundation of my life. माफी मेरे जीवन का आधार है। My new life began with one prayer of forgiveness. Lord, forgive me. मेरा नया जीवन इस प्रार्थना से शुरू हुआ, प्रभु मुझे माफ कर दे। The Lord, your new life began with a forgiveness. प्रभु ने आपके नए जीवन को माफी से शुरू किया। And you and I need this forgiveness every day and many, many times in one day. और आपको और मुझे हर रोज और दिन में कई बार इस माफी की जरूरत होती है। We are living in a very violent world. हम आजकल बहुत हिंसक समाज में जी रहे हैं। Last Sunday we were hearing the last days will be like the days of Noah. पिछले इतवार को हम सुन रहे थे कि आखिरी के दिन नूह के दिनों के होंगे। And it is written, Noah's days were filled with violence. और लिखा हुआ है कि नूह के दिन हिंसा से भरे हुए थे। We murder even before a child sees the light of day. We murder the child in the mother's womb. हम एक बच्चे की हत्या इससे पहले कि वो पैदा होकर रोशनी को देखे, उससे पहले उसके माँ के गर्भ में उसको मार देते हैं। This world is full of hatred. ये संसार घृणा से भरा हुआ है। 2 Timothy 3:3, when Paul says the last days will be dangerous days, he said one of the characteristics will be people will be unforgiving. और दूसरा तिमुथियुस 3:3 में जब पौलुस कहता है कि आखिरी दिन बहुत भयानक होंगे, तो इन भयानक दिनों का एक ये होगा कि ये इसमें दुष्टता होगी और हिंसा होगी। In this story, in the parable, the Lord said, not 7 times, but 70 times 7 you should forgive your brother. इस दृष्टांत में प्रभु ने बोला कि 7 गुना 7 नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार अपने भाई को माफ कर दे। Read with me about Lamech in Genesis 4:23-24. Genesis 4:23-24. मेरे साथ उत्पत्ति 4:23 और 24 लामेक के बारे में पढ़िएगा। उत्पत्ति 4:23-24। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। हाँ भाई, 70-fold. हाँ. Then Lamech said to his wife Ada and Zillah, hear my voice, wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain shall be avenged 7-fold, then Lamech 77-fold. When the Lord says, if your brother comes to repent, forgive him 70 times 7. और जब प्रभु तो कहते हैं कि जब कोई तू अपने कसूरवारों को 70 गुना 7 बार माफ कर दे। Lamech says here, for the crime of somebody wounding me, I will take revenge on him 70-fold. लामेक यहाँ पे कहता है, यदि कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं उससे 70 गुना बदला लूंगा इसका। Even for the smallest misdeed, I will take terrible revenge. छोटी सी गलती के लिए भी मैं उससे बड़ा भयानक बदला लूंगा। Don't we read these kind of stories in the news? क्या हम इस तरह की कहानियों को आज खबरों में नहीं देखते? They catch a small poor child stealing from a shop. They beat the child to death. वो एक लड़के को दुकान से चुराते हुए पकड़ लेते हैं और उसको मार के मार देते हैं उसको।
They find somebody doing a small crime, they will tie him to a pole and beat him and beat him and beat him. That terrible revenge. For a small crime, 70-fold revenge. वो किसी को छोटा सा जुर्म करते हुए पकड़ते हैं और उसको खंबे से बांधकर मारते हैं 70 गुना मारते हैं उसे. Small differences between family, relatives, people will murder and rape entire families. और परिवारों में छोटी सी अनबन हो जाती है, उस बात के ऊपर परिवार में इतने झगड़े हो जाते हैं और हत्याएं कर देते हैं, रेप हो जाता है. Today we hear so many stories of road rage. आजकल हम सड़क पे जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा आ जाता है, उसकी बहुत सारी उदाहरण देखते हैं. Just slightly the car is nicked. बस थोड़ी सी कार छू गई. So much rage, people kill each other. इतना ज्यादा गुस्से से भर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं. This world is full of anger, hatred, unforgiveness, violence. ये संसार हिंसा से, लड़ाई झगड़े से और एक दूसरे को ना माफ करने से भरा हुआ है. What is the foundation? आपका आधार क्या है? Ego and pride. अहम और घमंड. Satan's sin. ये शैतान का पाप है. A husband beats his wife to pulp just because of his ego. एक पति अपनी पत्नी को अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए मारता है बस. What do we see in our movies and social media today? आज हम अपने फिल्मों में और सोशल मीडिया में क्या देखते हैं? They will show you a movie, the hero, his own whole family has been murdered, they have been killed. और हम देखते हैं कि एक हीरो है जिसके परिवार की हत्या हो चुकी होती है. This happens in the first 15 minutes of the movie. ये फिल्म के पहले 15 मिनट में होता है. The remaining 1.5 hours are spent in the hero taking revenge from everybody. और बाकी के 1.5 घंटे बीतते हैं कि हीरो सबसे बदला ले रहा है. And what are people doing? और लोग क्या कर रहे हैं? They are waiting for the revenge. वो बदले का इंतजार कर रहे हैं. They want the villain to be really beaten. वो चाहते हैं कि उस विलेन को वास्तविकता में मारा जाए. We become participants in the beating. हम उसके मारे जाने में, उसके पीटे जाने में हिस्सेदार बन जाते हैं. और मार. और मार. The villain may be just an actor, but people actually start hating him in real life. और जो विलेन होता है वो तो एक सिर्फ एक्टर होता है, लेकिन लोग उससे वास्तविक जीवन में भी उससे नफरत करने लगते हैं. These revenge movies are a personification of our own anger and the desire for revenge that we have. ये फिल्में जिसमें बदला लेने की बात होती है, ये हमारे अंदर के स्वभाव को दिखाती हैं. This is our condition. If anyone even touches my family, I will not spare them. ये हमारा स्वभाव होता है कि यदि कोई मेरे परिवार को छू भी दे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. I won't let anyone lift up an eye. मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई आंख उठाए. And this hatred and bitterness is tearing apart our families, our homes, our marriages, our assemblies. ये कड़वाहट, ये घृणा हमारे परिवारों को तोड़ रही है, हमारी मंडलियों को तोड़ रही है, हम लोगों को तोड़ रही है. Because nobody wants to bend. क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता. Husband and wife, पति पत्नी, daughter-in-law, mother-in-law, सास और बहू, father or son, पिता और पुत्र, boss and worker, स्वामी और उसका सेवक, brother and brother in the assembly. मंडली में भाई और भाई. You have seen it in your schools, you have seen it in your colleges. आपने ये बात अपनी स्कूल में देखा है, अपने कॉलेज में देखा है. We don't want to give forgiveness or ask. We don't want to ask forgiveness or give forgiveness. हम ना तो माफी देना चाहते हैं, ना ही माफी मांगना चाहते हैं. Because the ego comes in the way. क्योंकि बीच में हमारा अहम आ जाता है. Why should I ask? मैं क्यों माफी मांगू? Why should I give? मैं क्यों माफी दूं? Because for asking forgiveness and giving forgiveness, you have to bow down, and no one wants to bow down. क्योंकि माफी देने के लिए और माफी मांगने के लिए आपको झुकना पड़ेगा और कोई झुकना नहीं चाहता.
Even the poorest person also has a lot of ego. Don't think only rich people have ego. Everybody has ego. यहाँ तक कि एक गरीब आदमी है वो भी अब अहम से भरा हुआ है. ये ना सोचे कि अहम सिर्फ अमीर लोगों में होता है. You may think that rickshaw wala is very humble because he says, "Oh, Sarkar, namaskar, namaskar." You may think that, but the moment he gets a little bit of power in his hands, he will see to it that you get good dose. और ये ना सोचे कि रिक्शा वाला जो आपको बाबूजी बाबूजी कह के पुकारता है वो बहुत दीन आदमी है. नहीं, यदि उसमें थोड़ा सा भी अधिकार आ जाए तो आपको दिखा देगा. When riots happen, all that bitterness, all that anger comes out. जब दंगे होते हैं तो ये सारी भड़ास निकलती है फिर. So when you see this passage, how did this conversation begin? तो जब आप हिस्से को देखते हैं तो ये कहानी कैसे शुरू होती है? Just above this, there is a story the Lord is telling about how to deal with sin in the church. इस कहानी से पहले ही एक बातचीत चल रही है कि कलीसिया में पाप को कैसे लें. And Matthew 8:15, the Lord says, "This is what you should do if your brother sins against you." और मत्ती 15 में कहता है यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो तू ये कर. After the Lord has told this, now Peter can't keep quiet as usual. जब प्रभु ने बता दिया तो पतरस जैसा कि आप जानते हैं वो चुप नहीं रहा. So in verse 21, he comes to the Lord. He says, "How many times, Lord, should I forgive my brother or sister? 7 times?" और फिर पतरस प्रभु के पास आता है, बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? He is being very generous. वो बहुत दया दिखा रहा है, बहुत खुले दिल का हो रहा है. Why? क्यों? Because Jewish rabbis used to say, you can maximum forgive a person 3 times. और क्योंकि यहूदी जो शिक्षक थे उनके मुताबिक आप किसी आदमी को ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ कर सकते हो. If 4th time he does the same thing, do not forgive. यदि चौथी बार उसने वही कर दिया तो माफ मत करना. So Peter thought the Lord will be very happy. 3 + 3 + 1 more, 7 times. तो पतरस ने सोचा कि प्रभु बहुत खुश होगा, 3 + 3 और फिर एक बार और 7 बार माफ कर दूं. But the Lord told him, लेकिन प्रभु ने उसको बोला, not 7 times, but 70 times 7. प्रभु ने उसको बोला 7 बार नहीं बल्कि 70 बार 7. Don't think that means 490 times. 419 बार 490 बार माफ करना ये ना सोचें. So you can keep counting my sins till when I reach 490. Akanksha will say 491. Akanksha, no, brother. 490 done. No more. ऐसा नहीं है कि आप मेरे पापों को 490 तक गिनते रहे 1 2 3 और जैसी 491 है आप बोलेगी नहीं अब नहीं माफ होंगे तेरे पाप. This basically means unlimited forgiveness. मूल रूप में इसका मतलब है कि अनंत गिनती तक माफ करना है. That is the essence of the parable the Lord is going to tell. What is the limit of forgiveness? और ये इस हिस्से का निचोड़ है. प्रभु बता रहा है कि हम किसी को कितना माफ करें. It is unlimited. ये बिना सीमा के माफ करें. Every time your brother who sinned against you comes back to you, says, "I am sorry," forgive him. जब कभी भी कोई भाई आपके पास आता है, आपसे माफी मांगता है, उसको आपको माफ करना है. But Lord, how do I know? Maybe he's a hypocrite. He's just saying it like that. लेकिन आप कहेंगे कि मैं कैसे मानूं, शायद वो मक्कार है, वो तो वैसे ही कह रहा होगा. The Lord says that you don't have. If he asks you, forgive. Love believes all things. 1 Corinthians chapter 13. और प्रभु कहता है कि प्रेम सब चीजों को ढांप देता है, बस तू उसे माफ कर दे. Just as me with the Lord. जैसे मेरे और प्रभु के बीच में है. I need unlimited forgiveness from the Lord. मुझे प्रभु से असीम माफी चाहिए. There is a fountain of forgiveness flowing from the Lord for me. मेरे लिए प्रभु के दिल से माफी का सोता बह रहा है. 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Every time you ask forgiveness, he will forgive you and cleanse you.
आप पहला यूहन्ना 1:9 में यदि हम अपने पापों को मान ले और प्रभु से अपने पापों की माफी मांगे तो वो विश्वास योग्य हमारे हर एक पाप को माफ करने में, और वो जब कभी हम उससे माफी मांगेंगे वो हमेशा हमें माफ करेगा। Does the Lord ever say, Chani, you are asking forgiveness hypocritically, you will do the same thing again in 5 minutes? क्या प्रभु कहता है कि चानी तू तो मक्कारी में माफी मांग रहा है, अब 5 मिनट के बाद तो फिर यही काम करेगा? In fact, the Lord knows I will do it again in 5 minutes. सच बात तो ये है कि प्रभु जानता है कि मैं 5 मिनट के बाद दोबारा यही करूंगा। But whenever I ask him, he forgives me. लेकिन जब कभी मैं प्रभु से माफी मांगता हूँ वो मुझे माफ कर देता है। I cannot survive 1 minute in this life without forgiveness. मैं इस दुनिया में 1 मिनट नहीं जी सकता बिना उसकी माफी के। So the Lord tells them this parable. तो प्रभु ने उनको ये दृष्टांत बताया। There's a kingdom of heaven, there's a king, and he one day began to take account from his servants. एक राज्य था, वहां पे राजा ने अपने सेवकों से लेखा जोखा लेना शुरू किया। They were like managers managing his accounts, his finances. ये उसके सेवक उसके हिसाब किताब का उसके लिए हिसाब किताब रखते थे मैनेजर की तरह। One servant owed him 10,000 talents, which also means 10,000 bags of gold. और एक सेवक के ऊपर उसका 10,000 कर, यानी कि एक थैला जिसमें 10,000 सोने के सिक्के हों भरे, उसका उतना कर्ज चढ़ा हुआ था। नहीं, 10,000 सोने के सिक्कों की बोरियां। 10,000 सोने के सिक्कों की बोरियां। Now, how big is this number? ये इसकी गिनती कितनी बड़ी है? Let us see numbers. अब संख्या को देखें। It will take a worker 20 years of work to earn 1 talent. एक सेवक को 1 तोड़ा कमाने के लिए 20 साल लग जाएंगे। That means the debt he owed was equal to labor of 2 lakh years. यानी कि जितना कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो है 2 लाख साल तक वो यदि कमाता रहे तब पूरा होगा। It is not saying trillions, it is like saying zillions. और ये ट्रिलियन नहीं बल्कि जिलियन। But that is not what the Lord is intending. लेकिन प्रभु ये नहीं कहना चाह रहा। See, what the Lord is meaning is 10,000 is the largest number you can count in Greek. प्रभु कह रहे कि यूनानी भाषा में 10,000 सबसे आखिरी गिनती है, यहाँ तक आप गिन सकते हो। You can say it is the largest Greek number. आप कह सकते हैं ये यूनान का सबसे बड़ी संख्या है। And talent is the largest Roman coinage. और ये टैलेंट है रोमियो में सबसे बड़ा वो करेंसी थी। So the largest number and the largest coinage, it is beyond calculation. तो यानी कि सबसे बड़ी करेंसी और उसकी सबसे बड़ी संख्या जो गिनती से बाहर है। The annual tax of Herod of the entire kingdom, annual tax was 1,000 talents. और पूरे हेरोद के राज्य का 1 साल का जो पूरा टैक्स था वो 1,000 टैलेंट था। Thousands and thousands of people, the tax they were paying every year was just 1/10 of what this man owed the master. जो हजारों लोग पैसा देते होंगे, तो एक बार रिपीट कर दे भाई। जो हजारों लोग जो हर साल कर देते हैं, वो इस आदमी का जो कर्जा था उनसे 10 गुना ज्यादा था। ठीक है भाई। You can say that all the lakhs of people in Roorkee who are sinning, my alone person sin is more than them. आप कह सकते हैं रुड़की शहर में लाखों लोग जो पाप कर रहे हैं, उन सब के पापों से मेरा पाप ज्यादा था। It is an immeasurable debt. ये एक ऐसा कर्जा है जिसको गिन नहीं सकते। Paul says in 1 Timothy 1:15, I am the chiefest of sinners. पौलुस पहला तिमोथी 1:15 में कहता है मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। There is an interesting side story. एक अलग से बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। Josephus is a very famous historian. Our brother Navneet also, I think, reads him. जोसेफस एक बहुत
जाना माना इतिहासकार है, and he said that the temple treasury had the total amount in the temple treasury was 10,000 talents. और वो कहता है कि मंदिर में के खजाने में 10,000 टैलेंट्स थे. That means this control of these 10,000 talents, 10,000 तोड़े, the control was with the religious leaders. तो यानी कि मंदिर में जो 10,000 तोड़े थे, इसका पूरा नियंत्रण धार्मिक गुरुओं के पास था. What did the Lord call them? He said, "You are a den of robbers." प्रभु ने उनको क्या बोला? तुम चोरों की मांद हो. But the Lord is saying is, even if they repented, the Lord will forgive. लेकिन प्रभु कह रहा है कि यदि वो भी माफी मांगते, पश्चाताप करते, तो प्रभु उनको भी माफ कर देता. Even these robbers who were controlling 10,000 talents of the Lord's money, even if they will say, "Lord, I am sorry," the Lord will forgive them. यहाँ तक ये धर्मगुरु जिनके पास जो 10 मंदिर के 10,000 तोड़ों का नियंत्रण कर रहे थे, यदि वो भी प्रभु के पास आते, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो प्रभु उनको भी माफ कर देता. They were his worst enemies. They hated him, but the Lord will forgive them. वो प्रभु के सबसे बड़े दुश्मन शत्रु थे, वो प्रभु से बहुत नफरत करते थे, प्रभु उनको भी माफ कर देता. If Judas had repented, Pilate had repented, soldiers had repented, the Lord would forgive them. यदि यहूदा पश्चाताप कर लेता, पिलातुस पश्चाताप कर लेता, प्रभु उनको, और सिपाही पश्चाताप कर लेते, प्रभु उनको भी माफ कर देता. In fact, two were forgiven. The robber who was insulting, humiliating the Lord on the cross, the Lord forgave him. यहाँ तक कि उन चोरों में से एक चोर ने जो प्रभु की को लताड़ रहा था, प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया. And the centurion responsible for getting him crucified, when he said, "Behold, truly he was the Son of God," the Lord forgave him also. और यहाँ तक कि वो सूबेदार जो जिसने प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया, जब उसने बोला कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, तो प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया. More than this, when all of them were blaming him, accusing him, spitting on him, the Lord said, "Father, forgive them all." इससे भी बढ़कर वो सब लोग जो प्रभु को पीट रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, मजाक बना रहे थे, ठट्टों में उड़ा रहे थे, प्रभु ने बोला कि प्रभु इनको माफ कर दे. That is the extent of my Lord's forgiveness. ये मेरे प्रभु के माफ करने की क्षमता है. That is the extent to which he forgives me every day. इस हद तक वो मुझे हर रोज माफ करता है. He knows my hypocrisy, my pride, my jealousy, my lust, my greed. He keeps on forgiving, keeps on forgiving, keeps on forgiving. वो मेरे अहम को, मेरे लालच को, मेरी मक्कारी को और मेरी बातों को जानता है, और वो मुझे माफ करता चला जाता है, माफ करता चला जाता है. I hurt him so much and he keeps on forgiving. मैं इतनी चोट पहुंचाता हूं उसे, और वो माफ करता ही चला जाता है. I repeat the same sin over and over again. He keeps on forgiving. मैं एक ही उसी पाप को बार बार करता रहता हूं, और वो माफ करता ही जाता है. Even if somebody had done one of those thousands and thousands of sins I do in one day, if they had done it against me, I would not forgive that person for the rest of my life. यहाँ तक कि जो हजारों हजार पाप मैंने प्रभु के विरोध में करे हैं, यदि कोई एक बार भी मेरे विरुद्ध वो कर दे, तो मैं उसको माफ नहीं कर पाऊंगा. Even if I forgive, I will never forget. और माफ भी कर दूं तो मैं भूलूंगा नहीं उसे. So when this man came and the king said, "Sell his family and he will sell his family." Please read with me verse 25. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए. That was the price of the debt. ये उसके कर्ज की कीमत थी. Now the maximum he could get out of one slave was 1 talent, so maybe he will get just in return about 4 or 5 talents. और एक सेवक से को बेचकर उसको एक तोड़ा मिल सकता था, उन सबको बेचकर उसको कुछ तोड़े मिल सकते थे. But if he wanted justice, the man's family would be torn apart. लेकिन यदि सच में न्याय होना होता, तो इस व्यक्ति के परिवार को तो बिल्कुल चीर देना चाहिए था. His whole family, they would have had to pay a very heavy price. उसके पूरे परिवार को एक बड़ा कर्जा चुकाना था. But the servant, verse 26, please read verse 26. इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा. Look at this man.
Look at this man's foolishness. इस आदमी की बेवकूफी तो देखिए। We are also foolish like this. हम भी इसकी तरह बेवकूफ हैं। Lot of people, millions of people are fools. इतने सारे लोग, लाखों लोग, सब बेवकूफ हैं। I will pay back. मैं चुका दूंगा। You can never pay back. आप कभी नहीं चुका सकते। It is so huge, you can never pay back. इतना बड़ा कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते। He could only, the only thing that he needed was a gift from the master. सिर्फ उसको एक चीज की जरूरत थी कि उसका स्वामी उसको कुछ दे दे, कोई तोहफा दे दे, कोई तोहफा दे दे। It's difficult to translate in Hindi, but the gift was the gift of forgiveness. और ये तोहफा है कि वो उसका स्वामी उसको माफ कर दे। The greatest gift the Lord gives me is He gives me forgiveness. सबसे बड़ा वरदान जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है माफी का वरदान। So the master had mercy and forgave him everything. तो उसके स्वामी ने उस दास के ऊपर तरस खाया, उसको सब, उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। Can you imagine the burden this man was carrying? आप कल्पना कर सकते हैं जो बोझ ये आदमी लेके घूम रहा था। The Lord said, "Come to me, all you are burdened and heavy laden, and I will give you rest. I will take away all your burden." प्रभु कहता है, बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु सारा बोझ हमसे ले लेता है। Because the Lord took the burden of all our thousands and thousands of talents and took it on himself. क्योंकि प्रभु ने हमारा सारा बोझ, हजारों तोड़े, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। He was completely crushed on the cross under the burden of your sins. वो आपके पाप के बोझ के तले क्रूस के ऊपर पूरी तरह कुचल दिया गया। But this man was set free. और लेकिन ये आदमी आजाद हो गया। All the burden is gone. उसका सारा बोझ चला गया। If a man is carrying a heavy burden, how does he walk? He walks with a slump. He walks as a very tired man. एक आदमी जिसके ऊपर बोझ होता है वो कैसे चलता है? वो दबा हुआ, थका हुआ, झुक के चलता है। That is how we walk under the burden of sin. हम ऐसे ही पाप के बोझ के तले चलते थे। But now the burden is gone. लेकिन अब बोझ लुढ़क गया। Now he can walk straight. He can walk with dignity. अब वो बिल्कुल सीधा होके चल सकता है, बड़ी शान और शौकत के साथ चल सकता है। He can sleep peacefully. अब वो शांति के साथ, तसल्ली के साथ सो सकता है। He has a new life. अब उसके पास नया जीवन है। What would he have said? उसे क्या कहना चाहिए था? What a king! No, that is what he would have said. कैसा भला राजा है, यही कहता वो। Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Oh joy, thanksgiving, praise the Lord. बड़े आनंद की बात है, धन्यवाद। So he goes out of the king's presence. तो वो स्वामी राजा के सामने से बाहर निकला। And read verse 28. और 28वीं आयत पढ़े। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। As soon as he went out, he met a colleague who owed him 100 silver coins. जैसे वो बाहर निकला तो उसको एक संगी दास मिला जिसके ऊपर उसका 100 दिनार का कर्जा था। 100 days of labor. 100 दिन की मजदूरी। It is not small. ये छोटा सा था। But it is payable. ये कम नहीं था, लेकिन इसको चुकाया जा सकता था। If that man pays 10 silver coins every year, in 10 years it is over. यदि वो व्यक्ति हर साल 10 दिनार चुकाए तो 10 दिनों में 10 सालों में वो चुका सकता था। See, the Lord is not saying what people do against you is trivial. प्रभु ये नहीं कह रहा कि जो लोग तेरे विरोध में कर रहे हैं वो छोटा है। The Lord is not saying when your husband or your wife does something against you, it is trivial. प्रभु ये नहीं कह रहा कि जब कोई पति अपनी पत्नी के विरोध में या पत्नी पति के विरोध में कुछ अपराधी है तो वो छोटा अपराध है। But the Lord is making a comparison. बल्कि प्रभु तो तुलना कर रहा है।
On one side, your immeasurable debt. On the other side, only 100 silver coins. एक तरफ तो तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा जिसको गिना नहीं जा सकता, दूसरी तरफ तुम्हारा दूसरे के ऊपर कर्जा जो थोड़ा सा है. He choked him and said, "Pay everything." उसने उसका गला घोंट दिया और बोला कि चुका सब कुछ. And in verse 29, that servant prayed the exact prayer he had prayed to the king. और 29वीं आयत में उसने वही प्रार्थना करी जो इस आदमी ने उस राजा से करी थी. But this man had no mercy and put him in prison. लेकिन इस आदमी ने उसके ऊपर कोई दया नहीं करी, उसको जेल में डाल दिया. What is this prison? ये जेल क्या थी? Till the 19th century in the West, there used to be a prison called the debtor's prison. 19वीं शताब्दी तक यूरोप में एक जेल हुआ करती थी, कर्जदारों की जेल. People who were under debt were put in that prison and they had to work and pay off the debt. और लोगों को जो कर्जदार होते थे उनको उस जेलों में बंद कर दिया जाता था और वहां पे वो रहकर वो काम करते और कर्ज को चुकाया करते थे. This is a very shocking story. ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है. The disciples must have been shocked to see this man. ये चेले इस आदमी की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे. What a wicked man! कैसा दुष्ट आदमी है ये. When you and I read this story, you say, there is no comparison. और जब मैं और आप ये कहानी पढ़ते हैं तो हमें कोई तुलना नजर नहीं आती. So much has been forgiven you. Can't you forgive so little? तेरा इतना माफ कर दिया गया, तो क्या तू थोड़ा सा भी माफ नहीं कर सकता? Once Nathan came to David with a story. एक बार नतान दाऊद के पास एक कहानी लेकर आया. He said a rich man had lot of flock, but he stole, rather he robbed his neighbor's lamb, whom the neighbor loved very much. वो एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, लेकिन उसने अपने पड़ोसी जिसके पास एक ही बकरी थी, मेमना था, उसको चुरा लिया. And prepared him for his guests. और उसको काट के अपने मेहमानों के लिए बनाया. David was so angry. दाऊद को इतना गुस्सा आ गया. This is the punishment that will be given to this man. ये सजा इस आदमी को मिलेगी. Nathan tells him, नाथान ने उसको बोला, you are the man. तू वो आदमी है. You are the man. तू वो आदमी है. You are the woman. और तू वो औरत है. Who has been forgiven so much will not forgive this much. जिसका तेरा इतना माफ कर दिया गया, तू इतना नहीं माफ कर सकता. You carry so much bitterness in your heart. तू अपने दिल में इतनी कड़वाहट लेके जीता है. You have not forgiven people who have done something against you 20 years back. तू उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जिसने 20 साल पहले तेरे विरोध में कुछ किया. In this shocking story, you are this man. इस अचंभित करने वाली कहानी में आप ये आदमी हैं. You are that woman. आप वो औरत, ये औरत हैं. You have just worshipped Lord. What a king! Thank you, thank you, thank you. We kiss your feet. You sang a song. You sang a song. We kiss your feet. और आपने अभी आराधना करी, आपने अभी गीत गाया, प्रभु मैं तेरे चरणों को चूमता हूं, तूने मेरा इतना माफ कर दिया, सब कुछ माफ कर दिया. But as soon as you think or meet that debtor, you will not forgive him. लेकिन जैसे ही आप उस अपने कर्जदार के बारे में सोचेंगे और या फिर उससे मिलेंगे तो आप उसे माफ नहीं करेंगे. It is not trivial what they have done against you. जो उन्होंने आपके विरोध में किया है वो कम नहीं है. But compared to what you have done against the Lord. लेकिन तुलना तो करें, आपने जो प्रभु के विरोध में किया वो कितना था. Forget about the Lord compared to what you have done against other people. प्रभु को छोड़कर देखें आपने और लोगों के विरोध में कितना कुछ किया है. One pastor was counseling a husband and wife. एक पास्टर एक पति पत्नी को समझा रहा था. And the wife said, और पत्नी ने बोला, I would rather go to hell than forgive my husband. मैं नरक में जाना पसंद करूंगी कि इसको अपने पति को माफ कर दूं. What a terrible thing. कितनी भयानक बात है. We want eye for eye, tit for tat. हमें तो आंख के बदले आंख, उस चीज के बदले वो बदला चाहिए. Some people enjoy keeping bitterness. कुछ लोगों को तो कड़वाहट रखने में मजा आता है. They feed it, they nourish it in their heart. वो अपने दिल में इस नफरत को पालते रहते हैं.
They will not forgive. वो माफ नहीं करते। They want the other person to feel the same pain they have felt. वो चाहते हैं कि उस आदमी को वही दुख, वही दर्द हो जो उन्होंने सहा है। My partner cheated me, let him or her feel the same pain. मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया है, अब वो भी उसी धोखे का दर्द सहे। This person, he lied to me, let him feel the same pain. और इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला, अब ये भी झूठ का दर्द सहे। Oh, foolish ones, don't you realize if you imprison that person in that prison, you are bound with the same chains? हे मूर्ख आदमी, क्या आप नहीं जानते कि जिस आदमी को आप उन चैनों से बांधते हो तो आप भी तो उसी चेन से बंधे हुए हो। Every time you see his face, every time you remember her, you're filled with the same bitterness. जब कभी आप उसके आदमी के चेहरे को देखते हो या उसको याद करते हो, आप में वो कड़वाहट भर जाती है। You say this is easy. आप कहते हो ये आसान है। Brother, you're saying if he just says sorry, then you forgive him, he'll do the same thing again. Is it a joke? और आप कहोगे कि भाई ये तो सॉरी कह देगा और फिर दोबारा से वही करेगा, क्या ये मजाक है? So are you doing joke with God every day, thousands of times? क्या इसका मतलब कि तुम प्रभु के साथ मजाक कर रहे हो, हजारों बार मजाक कर रहे हो दिन में? That you say sorry and then do the same thing again? कि आप सॉरी कह रहे हो और फिर दोबारा से वही काम कर रहे हो। You will say, bhai, it is easy for you to say. You don't know what I have been through. और आप कहोगे सॉरी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन आप भाई आपको नहीं पता मैं कैसे होके निकला हूं, मेरे पे क्या बीती है। Oh brother, my husband beats me, humiliates me in front of everybody. हे भाई, मेरा पति मेरे सामने सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है, मुझे पीटता है। My family, after I have done so much for them, they humiliate me every day. और मेरे परिवार ने और मैंने इतना कुछ कर लिया उसके लिए, लेकिन वो मुझे हर एक के सामने हर रोज शर्मिंदा करता है। I gave all my life for my children. In my old age, they have forsaken me. मैंने अपने बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी दे दी और बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। My wife, my husband has deceived me. मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। Oh brother, you don't know my daughter-in-law, how she treats me. My mother-in-law, how she beats me. भाई आपको नहीं पता मेरी बहू कैसे मेरे साथ बर्ताव करती है, मेरी सास कैसे मेरे साथ बर्ताव करती है। You're right. आप सही हैं। I don't understand. मुझे समझ में नहीं आता। If you come and tell me the pain that you're going through, what other people are doing too, I will not be able to understand. यदि आप उस दर्द को मुझे समझाएंगे और जो दूसरे और भी जिसमें से और भी जा रहे हैं, आप मुझे समझ में नहीं आएगा। Nor can you understand the pain I have been through. और ना ही आप मेरे दुख दर्द को समझ पाएंगे जिस दुख दर्द में से होके मैं गया हूं। But the Lord does understand. लेकिन प्रभु समझता है। I am not asking you to forgive. The Lord is asking you to forgive. मैं नहीं कह रहा कि आप उसको माफ कर दो, प्रभु कह रहे हैं आप उसको माफ कर दो। He is asking you to forgive who has forgiven everything to you. वो आपसे उसको माफ करने के लिए कह रहा है जिसने आपका सब कुछ माफ कर दिया। As I give this message to you, I am standing in the same boat as you are. I am also having the same thing. Do I forgive? जब मैं ये संदेश आपको दे रहा हूं, मैं भी उसी नाव में खड़ा हूं जिसमें आप खड़े हैं। क्या मैं माफ करता हूं? Read Matthew 18:34. पढ़िए मत्ती 18:34। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वे सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। He gave him to the torturers. उसने उन्हें टॉर्चरर्स दंड देने वालों के हाथ में कर दिया। When we do not forgive other people, we feel the torture ourselves. और जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हम अपने आप को दंड देने वाले के हाथ में कर देते हैं। Why are you torturing your soul by not forgiving? आप अपने प्राणों को दंड क्यों दे रहे हो दूसरे को ना माफ करके? If you want to live a life of true peace, true joy, abundant life, you must and I must learn to forgive. यदि आप सच्ची शांति के साथ, सच्चे आनंद के साथ जीना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि आप अपने प्राणों को दंड दें, तो आप दूसरों को माफ करना सीख लें। But I will tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं।
There is nothing more difficult than to forgive. किसी को माफ करने से बढ़कर कोई और काम आसान है ही नहीं. It is the most difficult job, even for God. It was the most difficult. ये तो सबसे बड़ा काम है माफ करना, परमेश्वर के लिए भी सबसे बड़ा काम है. To forgive, he had to give up everything. माफ करने के लिए उसे सब कुछ देना पड़ा. It is very, very difficult to forgive. माफ करना बहुत बहुत मुश्किल है. Read with me Luke 17:4. What did the disciples say when the Lord told them to forgive? मेरे साथ पढ़िएगा लूका 17:4 चेलों ने क्या कहा. Read 4 and 5. 4 and 5. 4 और 5 पढ़ दीजिए. यदि दिन भर में वे 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा कर. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा. In English it is written, if he comes and says I repent, you must forgive them. Must. और अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, यदि कोई आके तुझसे माफी मांगे तो उसको तुझसे जरूर माफ करना. If somebody asks forgiveness from you, you have no other option. You have to forgive according to the Lord. यदि कोई आके तुझसे माफी मांगे तो तेरे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके तू उसको माफ कर दे. What did the apostle say? आप प्रेरितों ने क्या बोला? Lord, increase our faith. प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा. Because they immediately understood forgiving requires faith. क्योंकि उन्हें एकदम से समझ में आ गया माफ करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है. Read Luke 17:6 and 7. 6, only verse 6. Luke 17:6. पढ़िए लूका 17:6. हाँ, लूका 17:6. प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वे तुम्हारी मान लेता. Now the mulberry tree has very, very strong roots. अब ये जो शहतूत का पेड़ है उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत जड़ें होती हैं. They can have roots up to 600 years old. और 600 साल तक वो जड़ें जिंदा रहती हैं. Deep roots of bitterness that have been there for hundreds of years. ये कड़वाहट की से भरी हुई जड़ें 100 साल तक लगी रहती हैं. They are there in our society, caste, religion, nationality. ये हमारे समाज में है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस राष्ट्र का है, ये ऐसा है. They did that to our caste 100 years back. Now we will make them pay. उन्होंने मेरी जाति के साथ 100 साल पहले ऐसा किया, अब मैं उनसे बदला लूंगा. They did that to our religion 200 years back. Now we will make them pay. 200 साल पहले उन्होंने हमारे धर्म के साथ ऐसा किया, अब मैं इनसे सारा बदला लूंगा. They did that to our nation 300 years back. Now we will make them pay. अब 300 साल पहले उन्होंने हमारे राष्ट्र के साथ ऐसा किया, अब मैं उनसे बदला लूंगा. It is passed in our families from generation to generation. बच्चे, this is what the neighbors did. This is what your relatives is. Never forget. Make them pay. और ये हमारी पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आता रहता है. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, कभी माफ मत करना. From generation to generation, parents sow the roots of bitterness against their enemies in their children's heart. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी माँ बाप अपने बच्चों के मन में अपने शत्रुओं के प्रति अपने बच्चों में कड़वाहट भरते हैं. The children and also they will pass it on to their children. Oh, that person, even if the enemy is dead, the bitterness still is alive. और बच्चे भी अपने बच्चों में उस शत्रु के प्रति कड़वाहट भरते हैं. भले वो शत्रु मर गया हो, लेकिन फिर भी उनके जीवन में, उनके हृदय में वो कड़वाहट बनी रहती है. But the Lord said, if you have a small, real faith, लेकिन प्रभु कहता है यदि तुझ में थोड़ा सा भी विश्वास हो, this tree will be uprooted from its deepest roots of bitterness. Not a trace will be left. ये पेड़ जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जड़ों समेत उखाड़ दिया जाएगा और इसका अंश मात्र भी तेरे जीवन में, तेरे दिल में नहीं रहेगा. Only the Lord can do it. केवल प्रभु ही ऐसा कर सकता है. He will set you free and you will be free indeed. वो आपको आजाद कर देगा और आप वास्तविकता में आजाद हो जाओगे. John MacArthur says, भाई जो जॉन मैकार्थर कहते हैं,
A man is never more like Satan when he hates and does not forgive. एक आदमी बिल्कुल शैतान के बराबर जैसा ही होता है जब वो अपने किसी व्यक्ति से नफरत करता है और उसको माफ नहीं कर पाता. And you are never more like God when you love and forgive somebody. और आप परमेश्वर के बिल्कुल एक जैसे होते हैं जब आप किसी को माफ कर देते हैं. Lord says David is a man after my own heart. Why? प्रभु कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है. क्यों? Was it because he was a great poet? He was a great writer? He was a great soldier? He was a great organizer? क्या ये इसलिए कि वो एक बहुत अच्छा गीतकार था, उसने इतने सारे भजन लिखे, या बहुत अच्छा लड़ाकू था, या किस लिए? Because he did not hold bitterness against his enemies and would forgive them. क्योंकि वो अपने शत्रुओं के प्रति कड़वाहट नहीं रखता था, उनको माफ कर देता था. Forgiveness is the greatest quality of God. माफ कर देना प्रभु की का सबसे बड़ा गुण है. You are never more like Jesus Christ when you forgive somebody and love them in spite of all their failures. आप प्रभु के जैसे कभी नहीं हो सकते. आप प्रभु के जैसे तब होंगे जब आप किसी को अपने दिल से उसको माफ कर देंगे. This parable, this story ends by the Lord saying, when forgive each other from your heart. और ये दृष्टांत खत्म होता है कि एक दूसरे को दिल से माफ कर दो. Not just in words. शब्दों में नहीं. Just as we repeatedly sin against God, it is a fact we repeatedly sin against each other. जैसे कि हम परमेश्वर के विरोध में बार बार पाप करते हैं, वैसे ही ये बात भी सच है कि हम एक दूसरे के प्रति भी पाप करते हैं बार बार. We are all made from the same clay. हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं. Is there any root of bitterness in your heart? क्या आपके हृदय में क्या कोई कड़वाहट की जड़ है? If you close your eyes right now, does an image spring in your mind of somebody that you have bitterness in your heart against? आप आंखें बंद करें, क्या किसी की तस्वीर उभरती है जिसके प्रति आपके मन में कड़वाहट है? The Lord wants to bring you out of this prison. प्रभु आपको इस कैद से बाहर निकालना चाहता है. There is one amazing promise that will help you to get this victory. एक बड़ा अद्भुत प्रतिज्ञा है जो आपकी मदद करेगा इस जीत को हासिल करने में. It is the promise of all promises. ये सारी प्रतिज्ञाओं की प्रतिज्ञा है. Romans 8:28. God makes all things to work together for good. रोमियो 8:28. प्रभु हर बात से भलाई उत्पन्न करता है. Daniel could say Babylonians meant it for evil, but God meant it for good. दानियल कह सकता था कि बाबुल ने तो हमारा बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई करी. Joseph said to his brothers, God, you meant it for evil, but God meant it for good. यूसुफ अपने भाइयों को कह सका, तुमने तो मेरे साथ बुराई करी, लेकिन परमेश्वर ने इसमें से भलाई उत्पन्न करी. God is working all things to work together for good in my life. प्रभु सब बातों में मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा. Even what people have done against me or are planning to do against me, even that will work together for good for you. यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने मेरे विरोध में बुरा किया है या फिर उस बुरा करने की योजना बना रहे हैं, उस बुराई में से भी प्रभु मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा. Shall we close our eyes? हम अपनी आंखें बंद करेंगे. As we go into the Lord's table, जब हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं, you remember how the Lord has forgiven you. आप याद कीजिए प्रभु ने कैसे आपको माफ किया. Will you forgive others? क्या आप एक दूसरे को माफ करोगे? Any long-standing root of bitterness in your heart? क्या आपके दिल में कोई कड़वाहट बनी हुई है लंबे समय से? That brother said this to me, that sister did this to me. उस भाई ने मुझे ऐसा कहा, उस बहन ने मुझे ऐसा कहा. Lord, give me the heart to forgive. प्रभु मुझे माफ करने वाला दिल दे. Set me free from the prison of bitterness. मुझे इस कड़वाहट की कैद से स्वतंत्र करें. आइए हम प्रभु की मेज में जाएंगे.